सक्सेसफुल ट्रेडर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए। जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो मेरा ड्रेस कोड है वो आपको थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा होगा, और उसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार था। आज भी मैं बल्कि बीमार ही था, लेकिन आप लोगों की लर्निंग ना रुके इसलिए मैंने आज वीडियो बनाने का फैसला किया है। तो वीडियोस पे बहुत एफर्ट लगती है, और अगर तो आपको वीडियोस वैल्यूएबल लगती हैं तो ये आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, उन रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो कि ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। अब आते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगी। अब अगर बात की जाए मार्केट्स की, तो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो मार्केट हो, सब में जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है वो सेम है। लेकिन क्रिप्टो जैसा कि एक इमेच्योर मार्केट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी की तरफ जा रही है, तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अलग से सीखनी पड़ेंगी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वीडियो में आगे चल के आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि आप किस तरह एक सक्सेसफुल क्रिप्टो ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहली चीज जो कि आपको आनी चाहिए वो है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आना चाहिए आपको, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता हो, आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स का पता हो, बेसिक कैंडल स्टिक्स का आपको आना चाहिए एनालिसिस। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हर इंडिकेटर जाके इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं पर्सनली सिर्फ 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ, लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए मूविंग एवरेज का, और जो शॉर्टर टाइम पीरियड है उसके लिए आरएसआई की डाइवर्जेंस इस्तेमाल करते हुए। ऑब्वियसली लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ये बताना है आपको कि आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इससे हट के पांचवी चीज जो कि आपको आनी चाहिए वो है इंपॉर्टेंट रिलेशंस, जो कि आपके पास बिटकॉइन की डोमिनेंस के रिलेशंस हैं, आपके पास डिक्सी के रिलेशंस हैं, आपके पास मार्केट कैप्स हैं। ये सारा कुछ आपके पास आ रहा है जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस की कैटेगरी है उसमें। और हाँ, जो सीएमई फ्यूचर्स है उसको भी आप रिलेशंस में ही ऐड करेंगे। लास्टली आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी आनी चाहिए जो कि बैक टेस्टेड हो, यानी आप उसको जाके मार्केट में अप्लाई करें तो 10 में से जो 7 to 8 टाइम्स है वो प्रॉफिटेबल हो। अब 7 to 8 टाइम्स होना जरूरी नहीं है, फर्दर आपके पास फिर और बहुत सी इसमें एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको इसी तरह लेके चले। अब जो टेक्निकल साइड है वो तो सारी कवर हो चुकी है, और इसमें अब मैं आपको ये कहूंगा कि आपको सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि चार्ट पैटर्न्स, तो आपको हर एक चार्ट पैटर्न नहीं आने की जरूरत है। अब मैं बिगिनर्स को देखता हूं तो वो जाके यूट्यूब पे हर तरह का चार्ट पैटर्न मास्टर कर रहे होते हैं, तो आपको हरगिज इस तरह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ लिमिटेड चार्ट पैटर्न्स भी लर्न कर ले तो वो मोर देन इनफ है आपके लिए। अब चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं उनका नेम भी आपको बता देता हूं। आपको फ्लैग्स का पता हो, आपको वेजेस का पता हो, पेनिट्स का पता हो, ट्रायंगल्स का पता हो, और डबल टॉप और डबल बॉटम। अगर आपको इतने पैटर्न्स का भी पता है तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर तो आप बुक्स रीड करते हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा चार्ट पैटर्न्स के लिए, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस बल्कोव्स्की। अब ये बुक आपको बताएगी कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, सारा कुछ इन डेप्थ आपको ये लेके चलेगी। सिमिलरली अगर आप कैंडल स्टिक्स पे मैस्ट्री हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं जो आपको बुक रिकमेंड करूंगा वो है जापानीज कैंडल स्टिक्स चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव नाइसन। अब ये बुक आपको बताएगी कि कैंडल स्टिक्स वर्क किस तरह करती हैं, किन किन चीज़ों पे कंस्टिट्यूट होती हैं, क्या चीज़ें मैटर करती हैं। अब ऑब्वियसली इन बुक्स में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कस किया गया है इन टॉपिक्स को, तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन डेप्थ जाने में तभी आप इनको रीड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जितना कुछ मैंने आपको बताया है और जो कुछ मैं अभी आपको बताने लगा हूं, ये सब कुछ मैं पर्सनल मेंटोरशिप में भी सिखाता हूं। और अगर तो आप पर्सनल मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैलेंडर के लिंक पे जाके मेरे साथ फ्री 15 मिनट की कंसल्टेशन क्लास बुक कर सकते हैं, जहां हम देखेंगे कि वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर अ पर्सनल मेंटोरशिप और नॉट। ये सारा कुछ था हमारे पास टेक्निकल साइड का। अब सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में 2 चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, एक तो कॉइन्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना, और दूसरा आपके पास फंडामेंटल इवेंट्स का असर करना मार्केट्स पे। अब फंडामेंटल इवेंट्स कौन कौन से हैं, आपके पास इंटरेस्ट रेट है, आपके पास सीपीआई पीपीआई डाटा का आना है, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का आ जाना है। अब ये सारे डाटा किस तरह मार्केट्स को इफेक्ट करते हैं, ये आपके पास फंडामेंटल इवेंट्स पे आ जाती है बात। और जब फंडामेंटल इवेंट आ जाए तो आपके टेक्निकल काम नहीं करते और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। और इसी तरह अगर कॉइन्स के फंडामेंटल की बात की जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन अच्छा है या नहीं है, फिर उसमें बहुत से मैट्रिक्स हैं। अब आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको टोकेनोमिक्स लर्न करना आना चाहिए, आपको पता हो कि कब मार्केट में अनलॉक्स हो रही है स्पेसिफिक कॉइन की, उसका मार्केट कैप कितना है, कितने कॉइन्स की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो मार्केट में है, टोटल सप्लाई आनी कितनी है, ये सारा कुछ आपको फंडामेंटल्स में पता हो। और साथ ही साथ आपको और भी फंडामेंटल
फंडामेंटल चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो कॉइन है उसकी टोटल वैल्यू लॉक्ड कितनी है, उसका यूज केस क्या है, यूटिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो टीम है वो मार्केट में किस तरह काम कर रही है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्या उनकी प्रोग्रेस है, ये सारा कुछ आपके पास फंडामेंटल्स में आ जाएगा। अब फर्ज करें आप कोई ट्रेड ले रहे हैं और आपको दो सेटअप्स बहुत अच्छे लग गए और आप दोनों कॉइन्स में इन हो गए हैं। अब आपको नहीं पता लेकिन वो दोनों कॉइन्स एक ही कैटेगरी के थे और वो कैटेगरी स्पेसिफिक डंप कर गई और उन दोनों कॉइन्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सारी मार्केट तो पंप कर रही है लेकिन आप ही के दो कॉइन्स क्यों स्टॉप लॉस हिट कर गए। तो उसका रीजन यहाँ पे फंडामेंटल था कि जो कैटेगरी आपने चूज की थी और जो दो कॉइन आपने चूज किए थे वो सिमिलर कैटेगरी के थे। तो यहाँ पे फंडामेंटल आपको हेल्प कर सकता है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हमारे पास वो है ऑन चेन एनालिसिस की। अब ऑन चेन एनालिसिस क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, ये सारा कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं अभी आपको समराइज कर रहा हूँ, रोड मैप बता रहा हूँ, तो ऑन चेन एनालिसिस में आपको क्रिप्टो क्वांट का बेसिक यूज़ करना आना चाहिए। सिमिलरली आपको पता हो कि जो वेल्स हैं वो किन कॉइन्स में इंटर कर रहे हैं, किन में एग्जिट कर रहे हैं, ताकि आप भी जो अपनी ट्रेड्स हैं उन हिसाब से लेके चल सकें। तो ये आपके पास ऑन चेन की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि आपको एज अ ट्रेडर आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल इसके मास्टर बन जाएं, क्योंकि आपके पास ट्रेडिंग में फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। फिर आपके पास स्विंग ट्रेडर, जो स्कैल्पर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स आपके पास टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। सिमिलरली कुछ ट्रेडर्स आपके पास फंडामेंटल बेसिस पे ट्रेड कर रहे होते हैं और कुछ ट्रेडर्स ऑन चेन एक्टिविटीज़ को देखते हुए आपके पास ट्रेड कर रहे होते हैं कि वेल्स क्या मूवमेंट कर रही हैं, वेल्स क्या बाय कर रही हैं, क्या सेल कर रही हैं, और उनको फॉलो करते हुए वो अपनी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो हमारे पास ये थी ऑन चेन कैटेगरी। अब तक आपको पता चल चुका है कि आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, फिर ऑन चेन एनालिसिस। ये आपके पास 3 एनालिसिस आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एनालिसिस का होना काफ़ी नहीं है। अब आपको पता है कि एक स्पेसिफिक कॉइन का सेटअप बन चुका है, आप वहां पे एंट्री लेंगे, लेकिन कितने पोर्टफोलियो के साथ आप वहां पे जाएंगे, आपने कितना स्पेसिफिक पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर ट्रेड में एलोकेट करना है, ये चीज़ आपको बताएगी रिस्क मैनेजमेंट। और इसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट का, कि एज अ ट्रेडर आपको रिस्क मैनेजमेंट लाजमी आनी चाहिए। अब रिस्क को किस तरह प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है, आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में। आपको 2 कॉइन्स का सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों में इंटर कर जाते हैं, लेकिन आपने प्रॉपरली इन ट्रेड्स में इंटर कितना पोर्टफोलियो करना था, यह आपको रिस्क मैनेजमेंट बताएगा। अगर आप एक ट्रेड ले लेते हैं और आपको पता है कि वो ट्रेड आपकी जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनको जाके अचीव करेगी, लेकिन फिर भी आप साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि इस वक्त आपको वो ट्रेड जो है क्लोज कर देनी चाहिए या एज इट इज रहने देनी चाहिए। तो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको जो माइंडसेट है उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपको एनालिसिस तो सही आता है लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो गलत है। आप ट्रेड लेते नहीं है लेकिन आपको ये पता होता है कि ट्रेड ने इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है, और जब टीपीज हिट हो जाती हैं फिर आप अफसोस कर रहे होते हैं कि काश आपने वो ट्रेड ले ली होती, और नेक्स्ट टाइम फिर वैसे ही सेटअप जो है आपके सामने आता है, आप फिर मिस करते हैं और फिर आपकी सेम फीलिंग्स, सेम इमोशंस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना होगा, और अब क्या क्या साइकोलॉजी में एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने कवर करना होगा वो सारा कुछ मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं ये सब कुछ मैंने अपनी जो चैनल है इस पे एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल हो, ऑन चेन हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या साइकोलॉजी हो, ये सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अब बुक्स कौन कौन सी हैं वो भी मैंने आपको रिकमेंड कर दी है। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जितने भी एनालिसिस हैं मैं उन्हें सिर्फ 30% इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि आप एनालिसिस तो कर सकते हैं लेकिन ट्रेड में इंटर होना और अपनी साइकोलॉजी को वहां पे मेंटेन रखना ये कोई आसान काम नहीं होता। क्योंकि जिस तरह नेपोलियन ने कहा था कि अजीम इंसान वो होता है जो कि मुश्किल में अपनी जो साइकोलॉजी है, अपना जो जहन है, उसको एक आम इंसान जैसा रख सके, क्योंकि जब मुश्किल आती है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई भी इंसान हो वो बौखला जाता है और गलत डिसीजंस ले लेता है। तो अजीम वही है जो कि मुश्किल वक्त में एक आम आदमी जैसा सोच सके। बाकी की जो 70% है उसमें से मैं रिस्क मैनेजमेंट को और साइकोलॉजी को 35% इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। सिमिलरली विदाउट साइकोलॉजी आप ट्रेड में रह ही नहीं सकते हैं, आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे और उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप साइकोलॉजी को मास्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डोगलस, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बल्कि हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करना चाहते हैं
तो आप ये लाजमी स्टडी करें। तो अब क्या क्या चीज़ें आपने सीखनी है जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगी, वो आपको पता चल चुका है। टाइम पीरियड कितना लगेगा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये एक फील्ड है और आपने इसको इसी तरह लेके चलना है जिस तरह आप इंजीनियरिंग को या डॉक्टर को लेके चलते हैं। या अगर फर्ज करें आप लॉयर बनने जा रहे हैं, तो आप ये कभी भी नहीं बोलते कि आपको 3 महीने के अंदर ही डिग्री मिल जाएगी, बल्कि आप प्रॉपर 5 ईयर्स की स्टडी करते हैं। तो क्रिप्टो में या कोई और ट्रेडिंग हो, यहां पे भी आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप फौरन से 2 to 3 मंथ्स में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बल्कि आप इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह लेके चलें, क्योंकि ये एक स्किल है जो एक मर्तबा आपने सीख लिया तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर आपको यही कहूंगा कि टाइम पीरियड को अपने दिमाग से निकाल दें और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करें, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह लर्न करते करते आप खुद ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए और आपने अपने आप को एक जो टाइम पीरियड दिया हुआ था, एक टाइम लिमिट दी हुई थी, उससे पहले भी आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको समझ आ चुकी है कि एक सक्सेसफुल क्रिप्टो ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायर्ड है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाएं, आप प्लेलिस्ट में सीखे जाके देखें कि क्या चीज़ आपको समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही है। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फर्दर अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए तो आप उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आप प्रॉपर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में निकल जाएं, जहां पे मैं आपके साथ हूंगा और आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। बस शर्त इतनी है कि आपने अपना 100% इनपुट देना है।